नमस्कार बच्चों, मैं नीलम जैन फ्रॉम जय सोमनाथ स्कूल। आज मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड 6 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन 2 अनूठे इंसान ये सेकंड सेमेस्टर का है बच्चों, जिसका लेसन 2 है। लेसन 1 आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वो थी प्रार्थना थी ना एक। अभी लेसन 2 में है अनूठे इंसान। अनूठे इंसान लेसन का नाम है हमारा। इस इकाई में 2 प्रसंग हैं, यानी 2 कहानियाँ ली गई हैं इस इकाई में, इस लेसन में। एक है जो पहली वाली है, वो है फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है। फ्रांस का जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसके बचपन में उसकी कहानी है। और दूसरी कहानी है इसमें केरल की एक देशभक्त लड़की है जिसका नाम है कौमुदी। तो सच्चे दान का वो निरूपण इसमें किया गया है। और ये जो महान फ्रांस का महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट बचपन की जो है, ये सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने वाली, यानी जो सत्य के राह पर चलता है उसकी ये कहानी है। मैं अभी आपको लेसन में बताती हूँ कि लेसन में किस प्रकार से संवाद किया गया है कि नेपोलियन कैसा था, किस प्रकार का था वो। नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी से वह सत्यवादी था, यानी जो नेपोलियन था वो झूठ नहीं बोलता था कभी भी, हमेशा जो भी चीज़ होती थी वो सही बोलता था। और हमको वैसे भी बच्चों सही बोलना चाहिए। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा, उसकी बहन का नाम था इलाइजा, और अपनी वो बहन के साथ आँख मिचौनी का खेल खेल रहा था। आँख मिचौनी यानी लिपा छिपी का खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर ढूंढ रहा था। जैसे आप लोग छुप जाते हो तो फिर जो बच्चे ढूंढते हैं वो कैसे ढूंढते रहते हैं आप लोगों को, तो ऐसे ही नेपोलियन इलाइजा को ढूंढ रहा था। अचानक वह एक लड़की से जा टकराया। ढूंढते ढूंढते, क्योंकि उसकी तो आंखें बंद थी बेटा, लड़की से जा टकराया। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। वो लड़की थी वो जैसे कि सब्जी बेचने वाले जो आते हैं तो फल बेचने जा रही थी, और वो टोकरी में क्या थे, अमरूद। तो जब वो उससे टकराया तो उसके अमरूद नीचे गिर गए। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण सारे अमरूद कैसे हो गए बच्चों, खराब हो गए, कीचड़ वाले हो गए। वह रोती हुई, वह लड़की क्या हुई, रोने लगी। अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी, वो लड़की बोली कि अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी। नेपोलियन देखने लगा उस लड़की को कि ये तो रो रही है, क्या करूँ मैं अभी। तो इलाइजा भी देख रही थी वहीं पे खड़ी। इलाइजा भी बाहर आ गई निकल के, उसने भी देखा तो उसको भी लगा कि अब क्या करना चाहिए। तो इलाइजा ने क्या किया, इलाइजा कहने लगी चलो भैया यहाँ से भाग चलें। जैसे कि आप लोगों ने देखा है सड़क पे कुछ गाड़ी चलाने वाले होते हैं, स्कूटर चलाने वाले होते हैं, जो किसी से एक्सीडेंट होता है तो कुछ लोग नहीं भाग जाते हैं फटाफट से, जब तक वो उठ के खड़ा होता है तब तक वो भाग जाते हैं। और कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग उनकी मदद करते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, अपन को मदद ही करनी चाहिए उसकी। तो उसकी बहन कैसी थी, वो बोली कि चलो यहाँ से भाग चलते हैं। और उसका भाई बोलता है, भाई क्या बोलता है, नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। यानी कि हम खेल रहे थे, मैं उससे टकराया इसलिए उसकी टोकरी गिरी, और टोकरी गिरी तो उसके अमरूद गिरे, अमरूद खराब हो गए। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में रखे 3 छोटे छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, उसकी पॉकेट में थोड़े से जो पैसे थे तो उसने उस लड़की को दिए और बोले बहन मेरे पास ये 3 ही सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। इन तीनों सिक्कों से क्या होगा, उस लड़की ने जवाब दिया, वो 3 सिक्के, क्योंकि उसके अमरूद तो बहुत सारे थे। वो लड़की बोली कि इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा अच्छा तो तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से पैसे दिलवा देंगे। उसने बोला, नेपोलियन ने बोला कि तुम अच्छा अपने घर नहीं जा रही हो तो तुम हमारे घर चलो, मैं अपनी माँ से तुम्हें पैसे थोड़े से दिलवा देता हूँ। इस पर जब उसके भाई ने, नेपोलियन ने ऐसा बोला तो इलाइजा ने बोला भैया इसे घर ले चलेंगे तो माँ नाराज़ होगी, अगर इस लड़की को हम घर ले जाएंगे तो हमारी माँ हमसे नाराज़ होगी, और ये लड़की घर नहीं जाएगी, ये लड़की जाएगी और उसके अमरूद नहीं बिकेंगे तो उसकी माँ उसको नाराज़ होगी। तो नेपोलियन नहीं माना, उसकी बहन इलाइजा ने उसको मना किया तो भी, क्योंकि वो नेपोलियन सत्यवादी था, वो झूठ नहीं बोलता था। तो उसने क्या कहा, नेपोलियन ने नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया।
उसकी बहन ने मना करने के बाद भी नेपोलियन उस लड़की को अपने साथ अपने घर पर ले गया और माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला। उसने अपनी माँ को जैसे जो जो हुआ था उसने अपनी माँ को पूरी बात वैसे ही बता दी। माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए, यानी मेरी पॉकेट मनी में से, मैं आपसे अलग से नहीं मांग रहा हूँ, मेरी पॉकेट मनी में से आप इसको पैसे दे दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। उसकी माँ ने बोला कि मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने का जेब खर्च के लिए, 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ नहीं मिलेगा, माँ ने कहा। माँ ने नेपोलियन से क्या कहा कि मैं तुम्हें, ठीक है मैं इस लड़की को तुम्हारे पैसे तो दे देती हूँ, लेकिन 1 महीने तक मैं तुम्हें कुछ भी पैसा नहीं दूंगी, जेब खर्च के लिए 1 भी रुपया नहीं दूंगी। तो नेपोलियन ने बोला ठीक है माँ। नेपोलियन ने हंसते हुए बोल दिया ठीक है माँ, आप दे दीजिए इसको। माँ ने उस लड़की को 2 सिक्के दिए, बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट आई। नेपोलियन को धक्का देने की सज़ा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सज़ा भुगतने में अद्भुत आनंद आया, यानी बहुत मज़ा आया। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी थी। अभी बच्चों आप लोग भी हो, जो भी बात आपकी होती है बाहर तो अपनी माँ को आप लोगों को तुरंत सच सच बता देनी चाहिए। स्कूल में भी कुछ होता है तो आपको जब अंदर मैम बुलाते हैं तो जो भी होता है वो सही सही बोलना चाहिए। तो सही बोलने के कारण क्या होता है, हमको सज़ा नहीं मिलती है और हम हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते हैं। तो इसलिए हमेशा हमको सत्य ही बोलना चाहिए। तो ये तो थी नेपोलियन की और एलाइजा की कहानी। अभी एक कहानी इसमें है सच्चा दान, जिसका नाम है सच्चा दान। मालवार, केरल की एक कहानी है ये। केरल में एक गांव होगा, मालवार की बात है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया था। बड़गरा गांव में सभा का आयोजन किया। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से, यानी उस सभा का आयोजन कौन कर रहा था, गांधी जी ने उस सभा में कहा, यानी कि जो सभा में सब लोग बैठे थे ना, तो उनसे जेबरों की भीख मांगी, क्योंकि उनको राष्ट्र का कल्याण करना था। इसके लिए बहुत सी वस्तुएं भेंट में आई थी। भेंट में यानी कि जब उन्होंने, गांधी जी ने बोला कि मुझे भाई पैसों की ज़रूरत है, आप लोग कुछ दान कीजिए, तो जिसके पास जो भी था, किसी के पास सोना था, किसी के पास चांदी, किसी के पास रुपये, तो सब लोगों ने रख दिया। जब गांधी जी का भाषण समाप्त हुआ, अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी ने उनको नीलाम करने लगे। जो सब सामान लिया था तो उसकी नीलामी होती है तो ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ज़्यादा मूल्य मिलता है उन पर उस चीज़ का। किसी भी चीज़ की जब बोली लगती है, कोई चीज़ बोली बेचकर बोलते हैं तो उसको नीलामी बोलते हैं। तो उसी समय जब नीलामी हो रही थी, उसी समय कौमुदी नाम की 16 साल की एक लड़की थी, वह धीरे पर मंच पर चढ़ाई। स्टेज जो बनता है ना, उसे मंच बोलते हैं हिंदी में, तो वो मंच पर चढ़ाई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी को उसने अपने एक हाथ की बैंगल उतार के दी और बोला कि क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की भी चूड़ी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी ने, जब वो लड़की ने अपनी एक चूड़ी दी, उसने हस्ताक्षर करवाए, तो गांधी जी ने जब हस्ताक्षर कर रहे थे तो उसने क्या किया, उसी समय दूसरी चूड़ी भी उतार कर गांधी जी को देने लगी। तो गांधी जी ने बोला कि अरे पगली, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, एक ही से काम चलेगा, एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें हस्ताक्षर दे दूंगा। इसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार, यानी गले में जो पहने थी, तो उसने वो भी उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ली है क्या? गांधी जी, वो लड़की ने दोनों चूड़ियाँ दी, गले का हार भी देने लगी, तो गांधी जी ने उससे पूछा कि आपने अपने माता पिता की आज्ञा ली है क्या? बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से, उसने कुछ नहीं बोला, और कानों में जो वो बूंदे पहने थी रत्नों से जड़े, वो भी उसने निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए, फिर से गांधी जी ने उसको पूछा, उस लड़की को, कौमुदी को, कि तुमने ये आभूषण देने के लिए अपने माता पिता की आज्ञा ली है क्या, कि ऐसे ही तुम दे रही हो? कौमुदी कुछ उत्तर देती,
इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना, मानपत्रों की नीलामी में, वही तो बोली लगाकर आपकी मदद कर रहे हैं। यानी जो नीलामी हो रही थी, जो नीलामी की बोली लगा रहा था वो पिता, तो उन्होंने पीछे से आवाज़ आई। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी, क्योंकि उसके पास उतना तो पैसा होगा नहीं कि वो एक बार दे दे फिर दूसरी बार बनवा ले। उसको पता था, जब उसके पापा को उसको पता चल गया कि इसके पिताजी कौन है, तो गांधी जी ने उस लड़की को ऐसा पूछा कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम ये गहने अगर यहाँ पे दे दोगी तो फिर तुम दूसरे नहीं बनवा पाओगे, ये जानकारी है क्या तुम्हें? कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया, तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं होता। यानी उस लड़की में कितनी देश प्रेम की भावना थी कि उसने देश के लिए अपने पूरे आभूषणों का त्याग कर दिया, पूरे आभूषण उसने दे दिए। अभी ये लेसन की स्टोरी थी इसमें पार्ट में। अभी मैं इसके शब्दार्थ आपको रीड करके बताती हूँ। सत्यवादी, सत्यवादी किसको बोलते हैं? हमेशा सत्य बोलने वाला, जो हमेशा सत्य बोलते। अभी बहुत से लोग होते हैं जो हमेशा सत्य बोलता है, तो कई लोग उससे चिढ़ते हैं ना, कैसे बोलते हैं, तो हमेशा सत्यवादी है, हमेशा सत्य बोलने वाला यानी सत्यवादी। अद्भुत, अनोखा, अद्भुत, अनोखा। आँख मिचौली, लुका छिपी का खेल जो कि आप लोग खेलते हो। अमरूद, जामफल, पथ, रास्ता, दृढ़, मजबूत, निर्माता यानी बनाने वाला, निर्माता बनाने वाला। हस्ताक्षर, दस्तखत, घटना, प्रसंग, उपस्थित, हाजिर यानी कि बस सभा में वहाँ पर आए हुए सभी लोग, जो सभा में आए थे उसको उपस्थित या हाजिर दोनों एक ही चीज़ है। मानपत्र, आदर से लिखा पत्र। आयोजन, इंतजाम, आभूषण, गहना, नीलामी। मैंने आपको जैसे लेसन में बताया था कि बोली लगाकर कोई चीज़ बेचना। भाषण, सभा के सामने बोलना, यानी बहुत सारे लोग होते हैं उनके आगे बोलना। त्याग, समर्पण, त्याग, समर्पण। तो ये था बच्चों हमारे लेसन 2 सेकंड सेमेस्टर का अनूठे इंसान। तो जो भी मैं पीडीएफ आप लोगों को भेजूंगी इसमें, तो आपको वो वीडियो भी और पीडीएफ भी दोनों अच्छे से रीड करना है, अच्छे से वीडियो अच्छे से देखना है, पीडीएफ अच्छे से पढ़ना है। तो और अपनी नोटबुक में लिखना भी है कि जिससे आप लोग अच्छे से एमसीक्यू के आंसर दे पाओ। धन्यवाद बच्चों।